अंधेरी रात, आकाश में बिजली कौंध रही थी। घने जंगल के बीच एक अकेला व्यापारी रक्त से सना हुआ कांपते हुए खड़ा था। उसके सामने एक भयावह राक्षस खड़ा था जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। तुमने मेरा नियम तोड़ा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राक्षस गरजा। कैसे एक साधारण व्यापारी इस क्रूर भाग्य के जाल में फंस गया। यह कहानी केवल प्रेम और बलिदान की नहीं, बल्कि भाग्य के निर्मम खेल की भी है। दशरथ एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी था। दूर शहरों में व्यापार करने के बाद वह हमेशा जल्दी से अपने गांव लौटने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उसके दिल में एक अनजानी घबराहट थी, जैसे कुछ भयावह उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी पत्नी सुमित्रा एक बेहद समझदार और निष्ठावान स्त्री थी। हर दिन वह अपने पति की कुशलता के लिए देवी से प्रार्थना करती, लेकिन इस बार जब उसने प्रार्थना के लिए दीप जलाया तो अचानक हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। उसके दिल में अजीब सा भय समा गया। दशरथ गांव लौटने के लिए जंगल के उस रास्ते से गुजर रहा था जिसे श्रापित कहा जाता था। वहां के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद कोई उस रास्ते से न गुजरे, लेकिन जल्दी घर पहुंचने की बेचैनी में उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक घने वृक्षों के बीच से एक डरावनी हंसी गूंजी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक विशाल काले धुएं का भंवर उठा और उसमें से एक राक्षस प्रकट हुआ। तूने मेरी सीमा में प्रवेश किया है, अब तू जीवित नहीं बचेगा। राक्षस की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। दशरथ भय से कांपने लगा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राक्षस ठहाका मारकर हंसा। मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूं। अगर तू कल सूर्यास्त से पहले मेरे पास स्वेच्छा से लौट आए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को भस्म कर दूंगा। दशरथ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कांपते हुए सिर हिला दिया और राक्षस ने उसे जाने दिया। दशरथ गांव पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में भय था। जब उसने सुमित्रा को सारी बात बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, अगर यह भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगली सुबह सुमित्रा एक संत के पास गई और उपाय पूछने लगी। संत ने कहा, सिर्फ प्रेम और बलिदान ही इस शाप से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। शाम होते ही दशरथ जंगल जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सुमित्रा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे मार दो, उसने दृढ़ता से कहा। दशरथ स्तब्ध रह गया। तभी आकाश में बिजली कड़की और राक्षस प्रकट हुआ। उसने सुमित्रा की दृढ़ता को देखकर जोर से अट्टहास किया। तू अपने पति के लिए अपना जीवन देने को तैयार है? सुमित्रा ने बिना झिझक उत्तर दिया। हाँ। राक्षस एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा और प्रेम से प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम और बलिदान ही वास्तविक शक्ति है। यह कहकर राक्षस गायब हो गया और जंगल का श्राप भी समाप्त हो गया। राक्षस के जाने के बाद दशरथ और सुमित्रा को राहत मिली, लेकिन सुमित्रा की आंखों में अभी भी एक अजीब सा सवाल था। यह राक्षस इतना निर्दयी था, फिर अचानक उसने हमें छोड़ क्यों दिया? दशरथ भी यह सोचने पर मजबूर हो गया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग संत महर्षि वशिष्ठ से जाकर यह पूरी घटना बताई। महर्षि वशिष्ठ ने लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण राक्षस नहीं था दशरथ, यह एक श्रापित आत्मा थी जिसे प्रेम और बलिदान से ही मुक्त किया जा सकता था। संत की बात सुनकर दशरथ और सुमित्रा की आंखों में जिज्ञासा जागी। महर्षि वशिष्ठ ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। 100 साल पहले इस जंगल में एक महान योद्धा विक्रम सिंह अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहता था। उनका प्रेम अत्यंत गहरा था, लेकिन एक दिन राजा के आदेश पर विक्रम सिंह को युद्ध में जाना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि वे लौटेंगे, लेकिन युद्ध में उन्हें धोखे से मार दिया गया। जब वसुंधरा को यह समाचार मिला तो वह दुख और क्रोध में जल उठी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी आत्मा क्रोध से भर चुकी थी और यह राक्षसी रूप में बदल गई। राक्षस कोई और नहीं बल्कि वसुंधरा की आत्मा थी, जो प्रेम और बलिदान की परीक्षा ले रही थी। यह सुनते ही दशरथ और सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अब तुम्हारा काम है कि तुम इस आत्मा को पूरी तरह मुक्त करो। इसके लिए तुम्हें उस राक्षसी आत्मा को यह समझाना होगा कि प्रेम में खोने से नहीं, बल्कि स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। यह सुनकर दशरथ और सुमित्रा फिर से उसी श्रापित जंगल में गए। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास अब एक उद्देश्य था।
जंगल के बीच पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई और फिर वही राक्षसी हंसी गूंजी। धुआं उठा और राक्षस प्रकट हुआ। तुम फिर लौट आए? क्या तुम्हें जीवन प्रिय नहीं? राक्षस गरजा। लेकिन इस बार दशरथ डरा नहीं। उसने दृढ़ता से कहा, हम लौटे हैं तुम्हें मुक्त करने के लिए। राक्षस चौंक गया। मुक्त करने के लिए? सुमित्रा आगे आई और नम्रता से बोली, हम समझते हैं कि तुमने अपने प्रेम को खोया था, लेकिन क्या तुम नहीं देख सकते कि प्रेम त्याग और क्षमा में भी होता है? तुमने अपना जीवन घृणा में बिता दिया, लेकिन विक्रम सिंह की आत्मा अब भी तुम्हारे प्रेम का इंतजार कर रही होगी। राक्षस की आंखों में अचानक दर्द झलकने लगा। वह कांपने लगा। क्या यह सच है? हाँ, महर्षि वशिष्ठ की आवाज हवा में गूंजी। जिस तरह सुमित्रा ने दशरथ के लिए बलिदान देने की ठानी, वही सच्चा प्रेम है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने प्रेम को स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ। आत्मा की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। धीरे धीरे उसकी भयावह आकृति बदलने लगी। वह अब एक सुंदर स्त्री का रूप ले चुकी थी। वसुंधरा। आकाश में शंखनाद हुआ और अचानक हवा में एक दिव्य प्रकाश फैला। उसी प्रकाश में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। विक्रम सिंह। वसुंधरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे पास था। अब समय आ गया है कि हम दोनों मुक्त हो जाएं। वसुंधरा की आत्मा मुस्कुराई और विक्रम सिंह के हाथों को थाम लिया। दोनों आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं और जंगल के श्राप का अंत हो गया। दशरथ और सुमित्रा ने राहत की सांस ली। एक नया सवेरा। इस घटना के बाद दशरथ और सुमित्रा के जीवन में शांति आ गई। उन्होंने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया और धीरे धीरे जंगल को एक पवित्र स्थल बना दिया गया, जहां प्रेम और बलिदान की पूजा होती थी। यह कहानी एक सबक छोड़ गई। सच्चा प्रेम हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरता है। घृणा और बदले की भावना आत्मा को जकड़ सकती है, लेकिन प्रेम और क्षमा आत्मा को मुक्त कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।